गाइस अभी तक हमारे इंडिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं, कितने कंज्यूमर हैं जो किसी भी एमएलएम कंपनी से ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उनके अधिकार ही नहीं पता। उनको लगता है जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर उनके ऊपर वाले बोलेंगे उनको वैसे ही करना पड़ेगा। अब अगर उनको ऐसे ही करना है तो ये तो जॉब की कैटेगरी में आ गया। जॉब अदर बिजनेस जो करा बॉस जस्ट ऑफ ओबे, यानी कि आप अपने मालिक अपने बॉस के अकॉर्डिंग चल रहे हो। लेकिन अब तक आपको बताया जाता है कि हम अगर एमएलएम कंपनी ज्वाइन किए हैं तो हम अपने खुद के मालिक हैं और अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और मनचाहा इनकम गेन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हर एक कंपनी के जैसे उनके डायरेक्टर चाहते हैं, जैसे उनके ऊपर वाले चाहते हैं, हम वैसे ही करते हैं। यानी कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। अब गाइस अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो आपको लगेगा ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर यही चीज़ें इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट द्वारा डिफाइन किया जाए आपको, तब आपको लगेगा हाँ ये ट्रू है, दैट मीन्स कि ये सही है। और गाइस ये हमारा अधिकार है कि अगर किसी भी कंपनीज को हम 4 साल 5 साल 6 साल इनफैक्ट अगर पूरी लाइफ देने वाले हैं तो उसके बारे में या फिर हमें अपने खुद के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरे राइट्स नहीं है, मुझे अपने अधिकार ही नहीं पता है, तो उस एमएलएम कंपनी से ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कोई भी जब चाहे तब हमें घुमा सकता है और अधिकार राइट्स पता नहीं होने पर हम वैसे ही घूमते रहेंगे। सो गाइस आइए जानते हैं कि आपके दैट मीन्स कि एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं जब वो किसी भी एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन करता है और किस अकॉर्डिंग उनको अपना काम करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट कंज्यूमर होते क्या हैं और क्या क्या उनके अधिकार हैं जिनके ऊपर वो कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। और अगर खुद की मिस्टेक है तो अपने ऊपर भी क्लेम एक्सेप्ट करेंगे। सो गाइस दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसमें आपके राइट्स की बात की गई है। और गाइस ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम तक काम देगा। इनफैक्ट जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी उनको भी आपको यही देना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलर के जो कंज्यूमर्स हैं, जिसको आप लोग मोस्टली आपके लैंग्वेज में उनको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हो, वो सारे लोग कंज्यूमर्स हैं पहले। सो उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनके पास उतना ही राइट्स है जितना नॉर्मल कंज्यूमर के पास है जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर से खरीद रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीद रहे हैं। सारे कंज्यूमर सेम है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी कीमत देते हैं और वो वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर के घोषित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि कर रहे हो तो यू आर स्टिल अ कंज्यूमर। बट यदि आप व्यापक केवल व्यापार के रूप से करने का कोशिश कर रहे हो and you are buying it from a distributor or a manufacturer and then reselling it to a retailer or to a consumer, तब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आते। तो इसमें मतलब डायरेक्ट सेलर जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे नजरिया से वो सारे वही कंज्यूमर हैं जिनके पास वो सारे 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। देखिए हर समय और इसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं मैक्सिमम कि कैसे हमारे देश में हम लोग एक बहुत सही ढंग का एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी लाए जो आज नहीं है। और इसी के चलते ये नया कानून जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग ला रहे हैं, जो लोकसभा से पारित हो गया है, उसमें हम लोग इसको काफ़ी अहम रोल दे रहे हैं यू सी। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वेदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर रिटेलर, कोई भी व्यक्ति यदि उनके नज़रिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो अनसेफ है, जो सबस्टैंडर्ड है, जिसका गुणवत्ता सही नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर अनिवार्य एक कानून होना चाहिए कि वो या तो उनको वापस करें या एक्सचेंज कर लें सही प्रोडक्ट के साथ या पूरा पैसे वापस करें यू सी। तो हर एक व्यक्ति जो भी व्यापार में है, जो मैन्युफैक्चर करता है या सेवा प्रदान कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड में आना जरूरी है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, आपके क्या क्या राइट्स हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। सो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।